नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करने जा रहा हूं झारखंड विधानसभा चुनाव का, जो आगे झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहा है। उसमें राष्ट्रीय समानता दल भी एक पार्टी वहां से चुनाव लड़ रही है। आज विशेषकर मैं राष्ट्रीय समानता दल के विषय में चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं चर्चा करूंगा इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की। दोनों ने झारखंड चुनाव में अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया है और इंडिया गठबंधन के अंतर्गत झारखंड मुक्ति मोर्चा मुख्य रूप से वहां भूमिका निभा रही है और वहां सरकार पहले से शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकारें हैं और इंडिया गठबंधन के अंतर्गत रहते हुए शिबू सोरेन ने वहां पर अपनी घोषणा पत्र के अनुसार मैया योजना दे रही है। मैया योजना का मतलब है महिलाओं से, जिनको मैया योजना के माध्यम से 1000 रुपया प्रत्येक महिलाओं को जो 18 साल से ज्यादा उम्र है उस सबको 1000 रुपया सरकार दे रही है, पहले से दे रही है। ऐसे भी चुनाव आ गया तो एनडीए गठबंधन, जिसमें बीजेपी ने वहां मैया योजना को स्थान पे गोगो दीदी योजनाएं लॉन्च की, जिसके अंतर्गत 2100 रुपया महिलाओं को दिया जाएगा। अब यह पता नहीं है इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन कितना महिलाओं को यह योजना को लाभ मिलेगा, इसका कहीं डाटा नहीं है। और सब महिलाओं को सरकार दे रही है, इसका भी डाटा दिखाई नहीं पड़ता। तो यह जनता धार्मिक स्थिति में है कि इस योजना से लाभ किसको किसको होगा। शायद जो सही माने में लाभार्थी है, क्या इस योजना का लाभ उसे मिलेगा, इसका भी डाटा साफ नहीं है। बल्कि घोषणाएं हो जाती है, उसके बाद तोड़ मरोड़ करके चंद लोगों को इसकी लाभ मिलता है और जिसको जरूरत है
वह इस लाभ से वंचित रह जाता है। आज बीजेपी इस तरह की योजनाओं को रेवड़ियां कह करके खारिज कर रही थी, वही बीजेपी आज झारखंड में वह कह रही है कि हम 2100 रुपया महिलाओं को देंगे। तो मैं राष्ट्रीय समानता दल पूछना चाहती है कि केवल महिलाओं को ही क्यों, पुरुष को क्यों नहीं, सबको क्यों नहीं? अगर सबको नहीं दिया जा सकता है तो पहले किसको दिया जाएगा? इसका डाटा साफ क्यों नहीं कर रही है सरकार? क्योंकि सरकार उलझा करके रखना चाहती है, क्योंकि मंशा साफ नहीं। और इसी बीच राष्ट्रीय समानता दल भी वहां तीसरे मोर्चा के रूप में सामने आ गई है। वो भी अपने घोषणाओं के साथ सामने खड़ी है और वह उनका घोषणा क्या है कि प्रत्येक मतदाता को 5000 रुपया पर मंथ मतदाता सुरक्षा भत्ता दिया जाए। अगर राष्ट्रीय समानता दल की सरकार बनती है तो राष्ट्रीय समानता दल प्रत्येक मतदाता को सुरक्षा भत्ता 5000 रुपया देगी। प्रत्येक मतदाता का मतलब है 18 साल से ज्यादा उम्र वाले को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, दोनों को दिया जाएगा। और उसमें थोड़ा सा कंडीशन होगा, क्योंकि जो टैक्स भरने वाले हैं उनको उससे अलग रखा जाएगा। जो टैक्स अदा करते हैं उनको इससे दूर रखा जाएगा। बाकी सबको राष्ट्रीय समानता दल मतदाता सुरक्षा भत्ता देगी। अब इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों गठबंधनों को जनता तुलना करेगी, फिर राष्ट्रीय समानता दल के घोषणाओं पत्र से तुलना करेगी कि राष्ट्रीय समानता दल की घोषणा पत्र में 5000 की मांग क्यों की गई। तो राष्ट्रीय समानता दल व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है, सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रही है। आज 75 साल से ज्यादा हो गया सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ते लड़ते, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। व्यवस्था वही है, वही खड़ी है। जो गरीब था वह और गरीब हो गया और जो अमीर था वह और अमीर हो गया। तो व्यवस्था तो बदली नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना तो पूरा नहीं हुआ। बाबा साहब का सपना था आर्थिक आजादी का,
राजनीतिक आजादी के साथ साथ जनता को आर्थिक आजादी मिले, यह उनका सपना था। आर्थिक आजादी में क्या मिले? एक वोट के बराबर देश के संपत्ति में हिस्सेदारी, देश के संसाधन में हिस्सेदारी, यह बाबा साहब का सपना था। और राष्ट्रीय समानता दल इस आर्थिक आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहती है। इसलिए अगर जनता वोट देती है तो उसको एक वोट के बराबर देश में हिस्सेदारी भी चाहिए। देश में एक मतदाता देश का मालिक है। मालिक क्यों है? क्योंकि नौकर और मालिक में अंतर इतना ही है कि मालिक तनख्वाह देता है और नौकर तनख्वाह लेता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद मंत्री सब तनख्वाह लेते हैं और यह तनख्वाह देती कौन है? तो देश का मतदाता तनख्वाह दे रहा है। तो देश का मतदाता मालिक है, तो देश की आय में हिस्सेदारी किसका होगा? देश का मतदाता का होगा। तो देश की आय इस मतदाता में क्यों नहीं बंटनी चाहिए? इसलिए राष्ट्रीय समानता दल मतदाता को देश की आय में अपना हिस्सेदारी देना चाहती है। अगर देश की आय 20,000 रुपया पर मंथ पर मतदाता हो रहा है तो उसको 20,000 रुपया पर महीना मतदाताओं को हाथ में मिलनी चाहिए। चाहे जिस रूप में मिले उसको उतना संसाधन मिलनी चाहिए, तभी यह आर्थिक आजादी आएगा। आज तो हम राजनीतिक रूप से आजाद हैं, एक वोट देने का अधिकार है, राजा हो या रंग, सबको एक वोट का अधिकार है। लेकिन हम देश की संपत्तियों में हमारा अधिकार बराबर नहीं है। आज प्रधानमंत्री एक चुनाव की बात करते हैं और यह नहीं कहते कि एक वोट के बराबर सबको देश में हिस्सेदारी, समान रूप से आर्थिक आजादी मिले, सबको समान अवसर मिले। ये आज प्रधानमंत्री नहीं कहते, क्योंकि जनता को गुमराह करना तो आसान है, लेकिन उनके लिए काम करना नहीं चाहते। इसलिए जनता आज अपना हक धीरे धीरे मांग रही है। इसी आधार पर आज यह योजना लॉन्च किया जा रहा है, मैया दीदी योजना और गोगो दीदी योजना। यह लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन यह सब धोखा है। वास्तविक तो राष्ट्रीय समानता दल प्रत्येक मतदाता को उसका हक देना चाहता है और 5,000 रुपया, केवल 5,000 रुपया यह मतदाता सुरक्षा भत्ता के रूप में राष्ट्रीय समानता दल मांगता है और देना चाहता है। मतदाता सुरक्षा भत्ता क्यों? इसलिए कि मत आज सुरक्षित नहीं है।
आज प्रधानमंत्री का एक वोट का कीमत करोड़ों में होगा। करोड़ों में प्रधानमंत्री एक वोट नहीं बेच सकते, लेकिन एक गरीब आदमी का वोट का कीमत केवल 50 रुपया है, क्योंकि उनका पेट में भूख लगी है और भूख को शांत करने के लिए वह 50 रुपया उनके लिए काफी है। इसलिए आज मत सुरक्षित नहीं है। इस मत को सुरक्षित रखने के लिए, वास्तविक देश की आजादी को कायम रखने के लिए लोगों को, मतदाताओं को 5,000 रुपया मतदाता सुरक्षा भत्ता मिले तो शायद जनता में आर्थिक आजादी का कुछ अंश दिखाई पड़ेगा। आज हम राजनीतिक रूप से आजाद हैं, लेकिन आर्थिक रूप से हम गुलामी झेल रहे हैं। इस गुलामी से निकलने के लिए हमें आर्थिक आजादी तो लेनी ही पड़ेगी। आज लीजिए या कल आपको आर्थिक आजादी के लिए लड़नी पड़ेगी। कोई आपको आर्थिक आजादी देगा नहीं, जनता को खुद लड़ना पड़ेगा। आज लड़ाई आगे बढ़ी है, इसीलिए यह मैया योजना या गोगो योजना आपके सामने आ रही है। इसलिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि हम सुरक्षित कहां हैं। राष्ट्रीय समता दल के साथ जाने से सुरक्षित हैं या इंडिया गठबंधन के साथ जाने से सुरक्षित हैं या इंडिया गठबंधन के साथ जाने से सुरक्षित हैं? हमें लाभ कहां है? हमें अपने लाभ को चिंता करनी होगी। हम अपने बच्चे को विकास की चिंता करनी पड़ेगी और उसी आधार पर अगर हम वोट देने का काम करेंगे तो वास्तविक आजादी आपको मिलेगी। इसलिए राष्ट्रीय समता दल जो 5,000 रुपया सुरक्षा भत्ता देगी, इससे लाभ क्या क्या होगा मोटी मोटी मैं बता रहा हूं। इससे लाभ क्या क्या होगा और योजनाओं लागू किया जा सकता है, क्योंकि सरकार के पास में इतना धन है जो अभी खर्च कर रही है। उसी बंदरबाट को समाप्त कर जो लूटपाट की योजनाओं हैं उसको समाप्त करके एक ही योजना मतदाता सुरक्षा भत्ता दिया जा सकता है, तो आपका वास्तविक विकास हो सकता है। क्योंकि आपको बच्चे की पढ़ाई की चिंता खत्म हो जाएगी, मां बाप की बुढ़ापे की चिंता खत्म हो जाएगी और विधवा का चिंता खत्म हो जाएगी, बूढ़े का चिंता खत्म हो जाएगी और पढ़ने वाले विद्यार्थी को भी चिंता खत्म हो जाएगी। जब उनको 5,000 रुपया पर मंथ मिलेगा तो मां बाप से पैसा मांगना नहीं पड़ेगा। लड़कियों की शादी की चिंता खत्म हो जाएगी, दहेज प्रथा खत्म हो जाएगा, क्योंकि लड़कियां 5,000 रुपया पर मंथ लेके जाएगी तो उसका ससुराल के लोग स्वागत करेंगे। इसलिए विभिन्न लाभ है, इससे लाभ ही लाभ है, हानि नहीं है। लेकिन इसके लिए लागू कराने के लिए हमारे देश को, मतदाताओं को जागना पड़ेगा, अपने हक को समझना पड़ेगा। संविधान में जो हक दिया गया है, समानता, भाईचारा, मानवता का हक को समझना पड़ेगा और आर्थिक समानता जब तक नहीं आएगी तब तक हम विकास के रास्ते पे नहीं जा सकते। इसलिए आर्थिक आजादी की लड़ाई को हमें लड़ना पड़ेगा और जनता को, राष्ट्रीय समता दल को साथ आना चाहिए। हम अपील करेंगे कि आप राष्ट्रीय समता दल के नीति के साथ जुड़िए और इनकी
नीति के साथ जुड़िएगा तो शायद देश में आर्थिक आज़ादी जरूर आएगा और लोगों का एक वोट के बराबर लोगों को संसाधन मिलेगी। मैं आशा करता हूं कि आप सब राष्ट्रीय समानता दल से जुड़ करके और उनकी नीति को अच्छी तरह से जानेंगे और अपना हक, अपना अधिकार राष्ट्रीय समानता दल में आपका सुरक्षित होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।